दोस्तों आपका आज कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था। ओके, हम लगातार तैयारी कर रहे थे। ओके, लगातार मेहनत कर रहे थे अच्छा स्कोर करने के लिए। इसलिए मैंने आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए थे, टॉप 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताए थे। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। इसके साथ ही मॉडल पेपर भी आपको प्रैक्टिस कराया था। मॉडल पेपर से भी बहुत सारे एज क्वेश्चन रखे हुए हैं। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। देखिए मैं आपको जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ 1205 वाला ये मेरे पास पेपर है, इसका मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ओके, हो सकता है आपके पास दूसरा पेपर हो तो आपके फिर क्वेश्चन अलग होंगे। ओके, क्योंकि जो पूरे एमपी में क्या है 4 सेट पेपर आ रहे हैं तो आपका हो सकता है अलग पेपर हो, लेकिन मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत होगा। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना तो 10% आपका निकल कर आएगा। संगमर तत्व अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें अर्धपूरित कक्षक होते हैं। ओके, अर्धपूरित कक्षक होते हैं। अब ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में बताया था। क्वेश्चन आंसर हम जब देख रहे थे, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े लिगेंड संख्या को कहलाती है, तो हमारी क्या कहलाती है? उपसत संयोजन संख्या कहलाती है। ये भी 2 नंबर की उपसत संयोजन वाली संख्या की जो परिभाषा में हमने देखा था। वाइनिल क्लोराइड कब है तो कौन है, इसका फॉर्मूला मैं आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ये हमारा CH3OCH3। तो ये हमारा किसका सूत्र है? तो ये हमारा सूत्र रहने वाला है आपका ईथर का। जुटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति के कारण है। तो जुटर आयन की उभयधर्मी प्रकृति का कारण क्या है? तो राइट आंसर एक अम्लीय व एक क्षारीय समूह की उपस्थिति। अब जुटर आयन आप तैयार करके गए होंगे तो आप वहीं से समझ गए होंगे कि इसमें एक अम्लीय प्रकृति, एक साइड क्या है अम्लीय होता है समूह जुड़ा जैसा, दूसरे साइड क्षारीय समूह, तो इसके कारण क्या है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ओके, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए है। फिर स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। सोडा वाटर में विलय प्रवस्था है तो हो जाएगा प्रवस्था क्या है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है तो हो जाएगा आपका S के ऊपर इनवर्स लगाना है। ओके, तो ये मैं आपको बताया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया, एक जरूर आपसे पूछा जाएगा और आपका आया भी। ओके, संगमर धातुओं की 3D श्रेणी में केवल +3 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाने वाला तत्व है तो कौन सा तत्व? स्केडियम। SC लिख दें और हिंदी में कहें तो स्केडियम। ओके, फिर इसकी की ज्यामिति होगी तो इसकी जो ज्यामिति होगी किस प्रकार की होगी? अष्टफलकी होगी, अष्टफलकी है। फिर विटामिन B12 में केंद्रीय धातु परमाणु है तो कोबाल्ट, तो CO यानी कोबाल्ट। माल्टोज के ग्लूकोज में जल अपघटन की उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम डेडेस है तो जाएगा माल्टेज, माल्टेज। अब देख लेते हैं हम। 77 बिलियन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। बिल्कुल सिंपल है, सत्य हो जाएगा आपका। ओके, कक्षा 9वीं से ये हमने देखा है। कक्षा 9वीं में भी आपका बिलियन वाला चैप्टर ही से स्टार्ट होता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। एक केंद्रीय उपसंयोजन यौगिक में उदासीन संकुल का नाम भी धनायन की भांति लिखा जाता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। अब अगर आपने रूल पढ़े होंगे जो मैंने आपको बताया कि सूत्र से IUPAC नाम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसमें रूल में ये आपको चीजें समझाई जाती हैं। ओके, आपका निकल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है तो ये आपका असत्य हो जाएगा ये भी। फिर नेक्स्ट है ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में मिलता है, ये आपका सत्य है। एंजाइम रक्त की धारा से शरीर में प्रभावित होकर उपापचयित क्रियाओं का नियमन करते हैं। तो एंजाइम नहीं कराते हैं, हार्मोन होता है, हार्मोन कराते हैं। लेकिन अब ये पूरी तरीके से ना गलत भी नहीं कह सकते हैं और पूरी तरीके से सही भी नहीं है। ओके, तो यहाँ होना चाहिए हार्मोन रक्त की धारा को प्रभावित करते हैं, लेकिन एक बार से ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है। ओके, तो यहाँ सत्य हम लिख देते हैं। बाकी अब ये ऐसा है कि ना पूरी तरीके से हम सत्य कह सकते हैं इस वाक्य को, ना पूरी तरीके असत्य कह सकते। ओके, कुछ हद तक ये सही भी है, कुछ हद तक ये गलत भी है। तो देख लेते हैं अब आगे हम। फिर हमारे आ जाती सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी बिल्कुल सिंपल थी। सही जोड़ी मैंने देखा बहुत ज़्यादा सिंपल थी, नॉर्मल अगर तैयारी करने बन गई होंगी। प्रासरण दाव का ये होता है आपका फॉर्मूला π/CRT। अब विद्युत रोधी तो कांच होता है विद्युत रोधी। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 होता है। ओके, फियोन हो गया तो आपका पॉली हेलो एल्केन है और आपका जो फार्मिक अम्ल होता है लाल चींटी में होता है। तो ये सिंपल थी आपकी। ओके, जोड़ी। तो फिर हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। अब फेराडे स्थिरांक का मान लिखिए। तो फेराडे स्थिरांक का मान है 96,485 कूलाम प्रति मोल। केडिडियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए तो कितनी होती है? 0 होती है। ओके, 0 होती है। Cr3 पॉजिटिव आयन का रंग लिखिए। अब देखिए रंग की हम बात करें तो इसमें बैगनी रंग भी है, हरा रंग भी है।
ये किस बात पर निर्भर करता है, तो उसका किस यौगिक में है, यह किस यौगिक के साथ है। जैसे हम नॉर्मल बात करें तो जलीय घोल के साथ तो ये हमेशा क्या है, हरा रंग देता है, जलीय घोल के साथ हरा रंग देता है। क्लोरीन क्लोराइड यौगिक है तो फिर वहाँ बैगनी या नीला रंग दे देता है। ओके, तो हरा रंग भी या अगर आपके बैगनी रंग भी लिख दिए तो भी आपको यहाँ नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ फिक्स तो बताया नहीं है, तो हरा हो जाए या फिर आपका बैगनी भी। नेक्स्ट है गुरु कोष्टक के बाहर लिखे आयन कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, प्रतिआयन कहलाते हैं। मानव शरीर में आयोडीन युक्त हार्मोन का नाम लिखिए, तो हो जाएगा आपका थायरॉक्सिन। तो हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर। देखिए ये आपको बताया था मॉडल पेपर तैयार था, सेल स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। देखिए ये मॉडल पेपर है और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, सेल स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका देखिए मैंने बताया था सेल स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, एज इट इज रखा हुआ है। ओके, फिर इसके बाद अब ये क्वेश्चन हम क्या टॉप 50 में इसे कवर किया था। इसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। देखिए यहाँ मैंने आपको ये मॉडल पेपर देखिए, टॉप 50 तो हटाई दीजिए, मैं केवल अभी आपको क्या मॉडल पेपर से बता रहा हूँ, कितना जितना मैंने प्रेडिक्शन किया था पूरा आपका यहाँ बैठा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर पूछा जा रहा है, डी ब्लॉक के तत्वों में अनुप्रयोग। आपको क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों में तो अंतर भी पढ़ाया था और लेंथेनाइट एक्टिनाइट में अंतर भी कहा था, ये आपका रखा हुआ है। इसके बाद ये हमने समन्वय देखिए मंडल भी देखा था, केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा भी देखी थी। ये सब आपके टॉप 50 में हमने क्या कवर किया था, और ये तो मैंने आपको बताया था कि इनका फिक्स ही रहता है, आना ही आना है। अगर आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो आपसे बन गया होगा, मैं तो ये आपको बता ही रहा था क्योंकि रटने का टॉपिक नहीं, अगर समझ कर आप गए होंगे तो आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ रेशेदार प्रोटीन और परिभाषा उदाहरण दीजिए, गोलाकार प्रोटीन और परिभाषा उदाहरण दीजिए। अब देखिए मैंने आपको कहा रेशेदार प्रोटीन, और यहाँ मैंने आपको मॉडल पेपर में कहा था रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में अंतर बताया था। अब इसे हम अंतर पढ़ के गए हैं, तो अंतर पढ़ के गए हैं तो उनके बारे में तो आप समझ के गए होंगे। रेशेदार प्रोटीन के बारे में आपको यहाँ लिखना है, उसमें गोलाकार प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन के बारे में जो भी आपको लाइन तैयार के गए वही यहाँ आपको लिख देना था। ओके, और यहाँ गोलाकार प्रोटीन के बारे में लिखना है तो गोलाकार प्रोटीन जो पढ़ के गए वो लिख दीजिए। ओके, इस तरीके से था आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता को निष्कर्ष लिखिए। अब यहाँ दोस्तों हम बात करें तो देखिए यहाँ मैंने आपको अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया कोटि में अंतर बताया था। अब अंतर जैसे आपने तैयार किया तो हमने दोनों टॉपिक समझे थे, अभिक्रिया कोटि भी समझा था, अभिक्रिया की आणविकता भी समझा था। अब अभिक्रिया की कोटि के वाला क्वेश्चन करना है, तो बस अभिक्रिया की कोटि के बारे में जो भी आपको लाइनें पता, 3 पॉइंट आप 4 पॉइंट पढ़ के गए थे, 3 या 4 पॉइंट वो आपको लिख देना था, सिंपल आपका यहाँ हो जाता। ओके, अब ये आपकी अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन थे। अब यहाँ की हम बात करें, देखिए कॉलवे अभिक्रिया, रीमन टीमन अभिक्रिया, बिलिज्म संश्लेषण अभिक्रिया, ये तीनों अभिक्रिया मैंने टॉप 50 में आपको इंपॉर्टेंट में कवर कराई थी। बाकी हम मॉडल पेपर में भी देखें तो देखिए आपको मैंने रीमन टीमन अभिक्रिया, कॉलवे अभिक्रिया यहाँ कवर कराया है। ओके, इसके बाद ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। नेक्स्ट में देखिए आपका है क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए और इसकी व्यंजन उत्पन्न कीजिए। ये भी दोस्तों हमने क्या कवर किया था। ओके, बाकी टॉप 50 मैंने कहा था, दोनों आपको बताया था, हिमांक में अवनमन को पढ़ के रखना है, क्वथनांक में उन्नयन को पढ़ के रखिए, लॉन्ग में आपका रहता है। ओके, SN1 और SN2 अभिक्रिया को आपको एक उदाहरण के साथ समझाना था और SN2 अभिक्रिया को यहाँ समझाना था। ये भी देखिए मैंने मॉडल पेपर में आपको यहाँ मेंशन किया है, SN1 SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि लिखी है, क्रियाविधि लिखी है नहीं, उसके बारे में आपने तैयार किया है और साथ ही SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर तैयार करने के लिए कहा था, तो अंतर तैयार किया तो उसके बारे में पूरा पढ़ के गए हुए, तो वही आपको यहाँ मेंशन कर देना था। बाकी ये फिर आपका अभिक्रिया से संबंधित क्वेश्चन था, डिटेल से अभिक्रिया पढ़िए तो फिर आपसे ये बनेगा। ओके, इन अभिक्रिया को कैसे करना पड़ता है, इनकी हमें आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए मैराथन लाऊंगा और इनको भी मैं आपको काफ़ी हद तक है कवर करने का भी प्रयास करूंगा। अभी तो कम समय था तो मैंने जो प्योर सिलेक्टेड थे तो मैं आपको यहाँ तैयार कराए थे, में भी देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमने क्या है अच्छे से क्वेश्चन कवर किए हैं। दोस्तों आपके क्या है कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारण से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।